सुंदर वही खेत में ही अपन जीवन यापन करता है। वही समय वही जंगल में रहे एक डाकू परिवार रहे, डाकू में सुंदर परिवार से रहे वो जंगल में, वो डाकू के सरदार में रहे कुछ संतान, वो बिना संतान के रहे। जैसे वो डाकू के सरदार बिना संतान के रहे, डाकू में कहते महाराज चल रहा हमर मुंह देवी काली मैया सुंदर नर बलि देखो आपको सुंदर बाला का और जैसे तिलक लगई सुंदर गला में फेंका आई धोती पहने नया उसके बाद मां भद्रकाली के पास लेके चले गई। जैसे मां भद्रकाली के पास गई तो तुरंत भरत जी महाराज देखे अच्छा सुंदर मंदिर है महाकाली के मंदिर में देख के भरत जी महाराज सुंदर खुश हो गए, खुशी महाराज धन्य है मां ऐसा सुंदर मैं मंदिर के दर्शन कर रहे मां। अब उसी डॉक्यूमेंट का सरकार कहने लगे कि भाई अरे तुम नाम का है की तो नाम का है बता दी। भरत जी महाराज ने याद आ गई एक आदमी का लाल है और वो नाम किसी पूछा थे मां की कार्य सोचे फिर कहानी फिर भरत लगे दूसरा जन्म बेटा में मन में विचार करी और उस समय अपने इष्ट देव के नाम ली। जैसे वो डॉक्टर के सरदार जी कि नाम क्या है तो बता वो समय भरत जी महाराज थे जो नाम गोविंद प्रकट है कि डॉक्टर का सरदार खुश हो गए बहुत सुंदर नाम है कि बहुत सुंदर। वही समय तो प्रेम नाम रखा जी की तो गांव का है बता दी फिर कह लगे गोविंद प्रणाम तो पिताजी का नाम गोविंद प्रणाम तो माता का नाम गोविंद प्रणाम तो भाई का नाम गोविंद प्रणाम।
और जैसी माता
होगी। वही समय भरत जी महाराज के चरण में सब के सब अपने अपने सुंदर धन्यवाद प्रणाम करी और जैसे ही प्रणाम करी भरत जी महाराज वहां से आगे बढ़ने लगी। तो जैसे आगे बढ़ है वहां आएगी क्या कि राजा रघुवर जा रहा है विद्या अर्जन करेगा। विद्या अर्जन कहा जाता है कपिल मुनि के आश्रम कहा गंगा सागर गंगा से सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार वही कपिल मुनि के आश्रम में राजा रघुवर जाता है विद्या अर्जन करेगा। तो 4 दिन कहा पहले कहीं जाए कहाँ गाड़ी मोटरसाइकिल कहीं जाए डोली लेके जाए तो 4 दिन कहाँ होगा जिनमें से एक कहा कि तबियत हो गया स्वास्थ्य खराब हो गई। वही समय राजा ये हमारे आगे कि हमारे देश में मतलब यहाँ का राजा है कोई भी व्यक्ति की हिस्सों को उठा के लाओगे और यह जाना अनिवार्य है। गंगा सागर में क्या है वही महाराज भरत जी महाराज देखे पाप का कारण थे कि बड़े जगह पर सब कुछ उसी जिले को जोड़ होगी और ये जाने वो आज डोली महाराज भरत जी महाराज अब भरत जी महाराज हो रहा है ये मन देखते कि ये किसी से कुछ कहने लग जाए एक तरह हम जा रहा होगा बड़े हैं काफी लोगों को ये लगा हम पापा को बुलाना जैसे नाटक काम करने का हाथ करेगा ये मतलब हो जाए पापा का करेगा कि हम लोग है आराम से चल रहा है उसमें भरत महाराज का काम बड़ा और किसी भगवान और उन्हीं महाराज में चल रहा है महाराज ने विद्या में चाटी मारी तो चाटी कीजिए भरत महाराज जो चला रहा है तो पार्टी जोर से हिले और जैसे हिले राजा रघुवर के सिर लग जाए राजा रघुवर चिल्लाए कौन आया सिरा चले नहीं आएगी बाकी कहानी महाराज वो और वापस चले नहीं आते फिर राजा रघुवर पार्टी में और सुंदर ये चाटियों कहा वापस चले भरत जी महाराज सड़क देखे मांग में चाटी दल दी जाए तो फिर खिलाया जाता है उसे कूट के वो चलना पाना लगी तो जैसे वो कूट के चल रहा है एक जगह बहुत सारा झुंड रहा चाटी
तो हम बोलेंगे और किसी भक्त महाराज की समय पैदल करना चालू कर दी मैं पैदल चलूं ये पैदल चले से मोर उद्धार हो सकते थे पैदल चले से ही मोर उद्धार हो सकते थे जैसे ये बात थी तुरंत राजा भगवान वहीं से पैदल चलना प्रारंभ कर दी और ये भक्त आकर सुंदर पीपल वृक्ष के नीचे और भगवती वासुदेवाय के सुंदर ये कुंड में जाकर के अपनी ये पंचतत्व की क्रीड़ा देवता त्याग भक्त महाराज और यही भक्त महाराज के नाम से आज हमारे देश का नाम भारत पड़े भारत देश के नाम पहली तारीख से आज उदय रही और ये भक्त महाराज के नाम से आज ये देश के नाम भारत पड़े वही भारत की सुंदर ये गाथा है कि जहाँ जब
राजा के महत्व मैं एक और हमारे छत्तीसगढ़ के सुंदर ये घटना आप सब लोग बता रहा तब यात्रा के महत्व राजी के पास पात्रा को से भोलेनाथ के स्थान श्री राजमानी पात्रा को से पहला है संतन दूसरा पटेवा तीसरा ब्रह्मी चौथा कोबरा और पांचवा ये राजी तो ये बात पहली जो व्यक्ति ये पांचों सीढ़ी के दर्शन पैदल करेगी पचोसी यात्रा पैदल करेगी वह वैकुंठ की प्राप्ति होगी ये बात धीरे धीरे कहां पहुंचे हमारा ये दूर हो जाएगा जगतपाल ये राजा जगतपाल के बात हो गए कि राजा के पास पापा को योगी छाता है दर्शन को पैदल करेगी जैसे ये बात हुई राजा जगतपाल तैयार हो के दर्शन दिक्कत हुई अब पांचों जगह भोलेनाथ के दर्शन करें उसके बाद राजीव लेकर और राजीव लेकर के बाद आके दोनों हाथ जोड़े बोले कि प्रभु मैं आपके ये पचकोसी यात्रा पूरा करना प्रभु मेरा बेटी को बोलते आप थे वहां से मंदिर के अंदर से आओ क्योंकि राजा साहब अरे पचकोसी यात्रा के अंदर है ये करेंगे तो बुरा पैदल बहुत चले तो बुरा ये यात्रा कर रहे तो यही भाई तो बुरा हो गया बोलती राजा बोला कि घोड़ा हमने जब कहा घोड़ा वो सुंदर स्वर्ग से रथ आया है अपने घोड़ा लेकर आए और आज घोड़ा लेकर लेकर हाथ है और राजा आज भी वहां से चला राजीव लेकर मंदिर का हो तो बाहर जो हाथ जोड़ के बैठे वो राजा हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग के राजा जगतपाल और ये पचकोसी यात्रा आज भी है शक्ति का और ये वेद के पुराण की है ये है पैदल यात्रा के महत्व एक समय ऐसे ही पैदल यात्रा चला रहा है वहां कैलाश में पैदल यात्रा सब संत मन जा रहा है सब संत मन जाप देखी तब माता पार्वती भोलेनाथ ने कहे कि प्रभु ये लोग कहाँ जाते भवानी अच्छा ये काम ये पैदल यात्रा दर्शन करके एक चरण में माता पार्वती के अच्छा एक माता भगवान का है चल मौसम में अभी परीक्षा ले और भोलेनाथ नहीं बनाए कुछ के रोगी के शरीर बनना शरीर भर कुछ हो रहा है रोगी बना रहा है और भोलेनाथ ने दे वो रोगी गुरु बना बैठा हो और फिर यही करना है ये तेरी आराम हो गई और सब जगह के मोटी तबीयत खराब है अपन जगह के धुआं धड़ा सब लोगों को गिनती करेंगे तब परीक्षा आई है कहां हो रही उस समय भोलेनाथ के आप के बाहर में देखे छोटी बना के पत्ते कपड़ा और को दिख रहा है अब उस माता पाप सब पता है सब लोग भोलेनाथ में अन्य पति की तबीयत खराब है अपन चरण के घर घर झगड़ा रहा कई जन लोग का अच्छा हम अपन चरण के घर झगड़ा हैं पूरे में देखो नहीं झगड़ा है निकल जाए कई जन कहा है चलना है हरके कहां मोटी माता को लेकर चल हम अपन इसे भाई माता भगवान के अनेक प्रकार के बात कर होगी उसी समय सिंहासन संत आप रहा पैदल पैदल ऊपर का पार की माता पार जाने के लगी
संतो चलो ईश्वर साहब महासेवा की पति तबियत खराब है, अपने चरण के रग में धरा देना प्रभु। स्वामी ऊपर ये चरण के रग में धरा देना, चलो जैसे ही चरण के रग में धरा देना गई वो संत जाके जैसे अपने चरण के रग में धरी तो तुरंत माता भवानी हाथ जोड़ती, प्रभु क्षमा करो, मैंने बतिया प्रभु क्षमा करो। हाँ प्रभु कृष्णा जी नाम था, ये सब कर्म चरण में एक चरण में 100 असुरों में यदि जो पुण्य है वो हमारा प्राप्त होगी। वही कारण कि संत दर्श को डालिए तब माया अभिमान और जो पर आगे बढ़ेगी और क्योंकि यज्ञ समान 100 असुरों में यज्ञ में जो पुण्य मिले वो पुण्य ये पैदल यात्रा करते भगवानी मेरा आपसे जिस तरह भगवान जिस तरह ये सुंदर तभी इसकी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे कि राजन अब आप लोगों कौन सी कथा सुनाओ बताओ। वही समय राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज आपकी ये सुंदर पैदल यात्रा के महत्व बड़ा बताओ। मैं जानना चाहता हूँ मृत्यु की पहचान नरक ये नरक काम था, ये नरक कर्मों होते ये नरक कते दिशा होते ये बता दो महाराज। वही समय सुखदेव जी महाराज की राजन आप सुंदर ध्यान से सुनना, मैं आप सुंदर ये नरक वर्णन के पुण्य गाथा श्रवण पाठ करा दूंगी। राजा परीक्षित कह रहे कि महाराज बिल्कुल आप होना ये नरक वर्णन के पुण्य कथा श्रवण पाठ करा नरक होते 28 प्रकार के 28 प्रकार के नरक के सुंदर जो वर्णन बताए हुए और ये नरक कहाँ पर दिशा होते ये उत्तर पश्चिम दिशा वहां के राजा में ये वहां के राजा नरक राजा ये राजा और पश्चिम दिशा में होते 28 प्रकार के नरक होते। तब राजा परीक्षित के महाराज थोड़ा उनको लेकर जानकारी दो ये हम प्रभु की सुखदेव जी महाराज ने सुनी यदि हमारा और नागराजों में मेहमान आया है भूखा और भूखा बच्चा ये सगा रास्ता पर से टूट चल सगा है चल रास्ता हमारा सगा ऐसे करके सगा बार करके हनुमान मासूम आदमी ये सगा भेज के आते दवा करवा जाते मेरे दरवाजा का लगा किसी हम दरवाजा ऊपर दिखाई जाते ये है हनुमान के अपमान। तो जब हनुमान के अपमान करेगा तब से काम नहीं काम करेगा दूसरा के स्त्री ला, दूसरा के संतान ला, दूसरा के धन दौलत ला चोरी करके लाता हमला भोजन चाहिए, हमला
लोहा बनना और वही जिंदा में ये चोर का फिर ये है कानून लड़की। फिर आगे बढ़ी तत्पश्चात जो माता पिता और गुरु का अपमान करने वाला है, जो व्यक्ति माता पिता के और गुरु के अपमान करने वो नाम जैसे ये शरीर की मांस निकल वहां सकते रही। वही समय वो व्यक्ति बचाव के बाद ये पृथ्वी में होश में पा गए। अरे अमर पत्नी से प्रेम छोड़िए, अमर पत्नी की तरफ प्रेम छोड़िए, दूसरा से प्रेम हुआ कितना प्रेम करना है। आज ये खंभा जगह करिए, वो खंभा लाल हो गया है, दूसरे खंभा शरीर के मार हो जाए। जैसे ही नृत्य वहां से चला पाई तभी राजा परीक्षित हाथ साक्षात भगवान नारायण गरुड़ा भगवान नारायण की जो गरुड़ा है वो पिता की पत्नी के काम लगे। जैसे बात राजा परीक्षित महाराज ये कथा नहीं जानता वो आगे कथा आगे की सुंदर दिव्य प्रभु सुंदर वही समय सुखदेव महाराज ठीक है। मैं आपका सुंदर आगे के चित्र प्रार्थना करूँ। राजा परीक्षित महाराज मैं सुने हैं जीवन भर में व्यक्ति नाम दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरे समय नाम और
भगवान की नीति नियम न जानने वाला, शास्त्र के अनुसार चलने वाला, इसे शीतल के बालक अजामी। छोटे बड़े के आकर से प्यार करने वाला, इसे ज्ञानी ब्राह्मण पुत्र अजामी बहुत ज्ञानी है। सुंदर अजामी में भी प्यार आओगे, सुंदर है और रानी, सुंदर पति एक दिन के समय में अजामी के पिताजी को बेटा अजामी, अरे पूजा पाठ के फूल जाना है। अजामी को बहुत तो जाएगा पूजा पाठ में होगी, जाना अजामी को ठीक ही नहीं जाएगी, निकल कर अजामी और गुरु जिंदगी तो जिसके आप धरेंगे तो पाएंगे कि अजामी ने देखा, अजामी देखी
आइए मथुरा के मांस के सुंदर भक्षण करिए और चोरी करेगा रानी जी महाराज कि दासी को देने के लिए वह चोरी करने जाता था और दासी के साथ साथ मदिरा और मांस भी खाता था। आज दासी के साथ मदिरा मांस सीख के मांस खाना सीख गया अजामिल के महाराज। ऐसे अजामिल के शरीर पापी हो चुका। अब वो समय बीच में स्त्री मांग में सुंदर भाव लगे हुए एक नहीं दो नहीं 9 संतान के सुंदर भाव वो बैठ गया। 10वां नंबर के पीछे में बैठकर रोटी आए भगवान भगवान नारायण जी चिंतित हो गए मैं तो बीमार पूरा कर रहा हूँ कहते कहां से करेला बन गई मदीना की सेवा कर रहे हो मदीना की सेवा में कहां से करेला बन गया कहां से बन गया ऐसे करके भगवान नारायण जी को निकलते Kira